क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप लोगों को बताया था कि जो मीन मीडियन मोड में क्या करना है, सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करना है और आंसर निकाल देना है। तो एग्जामिनर क्या खोजता रहता है कि जो सब बच्चा ना करे, जो पढ़ने वाला बच्चा करे, वो चीज मुझे कहां से मिलेगा, क्योंकि बिना मेहनत के मैं किसी को कुछ देने वाला नहीं हूं। ठीक है, तो उसका सर्चिंग यहां पर रहता है। तो अब ये जो सर्चिंग होता है वो इन जगहों पे जाके रुकता है। कहां रुकता है? मिसिंग टर्म वाले पे, पॉइंट वाले पे, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम नहीं है, इन चीजों पे। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है मिसिंग टर्म वाले, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलिए, कहीं ना कहीं इसका एडजस्टमेंट कर ही देता है ठोक पीट करके कि आपके करो इसको। ठीक है, चलिए, तो इंपॉर्टेंस तो समझ गए। अब इस क्वेश्चन के लिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें देखिए, जो जितने अननोन चीजें होंगी, क्वेश्चन समझने का स्टार्ट करते हैं। जितनी भी अननोन चीजें होंगी उतना आपको हिंट गिवन होगा। अननोन चीजें की मतलब ऐसे वेरिएबल जितने होंगे जो आपको पता नहीं होंगे, उतने क्या कर देते हैं, ये हिंट आपको दे देते हैं। अगर एक वेरिएबल, एक टर्म मिसिंग है तो एक हिंट देगा, दो टर्म मिसिंग है तो आपको दो हिंट देगा। समझ में आ रही बात? अब यहां देखिए एक्स और वाई, तो हमें दो हिंट चाहिए। एक हिंट हमें कहां से मिल रहा है? तो देखिए ये हम ऐड करके निकालते थे। दूसरा हिंट कहां दे रहा है? तो देखिए इस बार मीडियन गिवन है। समझ में आ रही बात? यानी जितने अननोन होते हैं उतने हिंट दिए रहते हैं। अब यहां से देखिए, सबसे पहला काम तो हम CF निकाल सकते हैं। देखो, ओके, तो जो CF है वो कैसे निकलेगा? देखो, एक तो ये हमारा 5 हो गया, डन। दूसरा 5 प्लस एक्स हो गया, ऐड करना है, ये तो अब हम समझ चुके हैं पहले क्वेश्चन से। फिर जब 5 प्लस एक्स में 20 ऐड करेंगे तो x प्लस 25 हो गया। 25 में 15 ऐड करेंगे तो x प्लस 40 हो गया। 40 में y ऐड करेंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो गया। इसमें 5 ऐड करेंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस 5 भी ऐड ही कर देते हैं यहां पर। फोर्टी फाइव प्लस एक्स प्लस वाई हो गया। ठीक है, देखिए x में 5 ऐड करते हैं तो 5x नहीं होता है, ऐड सब्ट्रैक्शन लाइक टर्म में, अनलाइक टर्म में ऐड सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो ये 45 प्लस एक्स प्लस हो गया। अब देखिए पहले हिंट की मदद से, ये जो इन्हीं को ऐड करके तो हमारा लास्ट आता था, यही बताया था पहले क्वेश्चन में। तो ये जो होगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, मतलब ये मिलाकर के 60 होना चाहिए, ऐड करके तो यही होता था। तो यहां क्या लिखेंगे हम? 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 60, देन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो गया? 15। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। समझ में आ रही बात? डन, क्लियर है? तो अब यहां से जो कहानी स्टार्ट हुई, वो कहानी कैसे स्टार्ट हुई वो देखिए। तो x प्लस वाई, अब हमें इस वाले हिंट की मदद लेनी है। वो कैसे लेनी है? तो उसके लिए तो सबसे पहले हमें मीडियन क्लास पता होना चाहिए। अब ये देखिए 28.5 कहां जा रहा है? ये इसके बीच में आ रहा है। तो मीडियन क्लास क्या हो गया? ये वाली क्लास जो है हमारी मीडियन क्लास होगी। क्लियर? मीडियन क्लास के ऊपर जो CF में कॉलम है वो CF होगा। फ्रीक्वेंसीज उसी मीडियन क्लास में आता है, ये लोअर लिमिट हो गया। यानी मुझे सारी चीजें मिल गई। देखिए L जो है ये क्या है हमारा? 20 है। जो CF है वो क्या है हमारा? 5 प्लस एक्स है, या x प्लस 5, जो भी बोलिए। जो F है ये भी 20 है, और जो H है ये 10 है। मीडियन क्लास भी ऊपर लिख लेना, बढ़िया रहेगा। मीडियन क्लास इक्वल्स टू 20 30, क्या आ गया? 20
30। समझ में आई बात? क्लियर? अब सारी चीजें जब मिल गई तो मीडियन का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो मीडियन इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। यही है, यही कहानी है, यही फॉर्मूला है, यही ऑक्सीजन है। ठीक है, डन। तो जो N/2 है वो तो 30 आ जाएगा, मीडियन है 28.5, L जो है ये है 20, फिर जो N/2 है ये है 30, 60 का हाफ, माइनस 5 प्लस एक्स यानी माइनस 5 माइनस एक्स अपॉन 20 इंटू 10। पिक्चर क्लियर है एकदम? डन। यहां से देखिए ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो 8.5 हो जाएगा, इक्वल्स टू में ये 25 माइनस एक्स अपॉन 10 2 जा अपॉन 2 हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 17 इक्वल टू 25 माइनस एक्स, देन x इक्वल टू 25 माइनस 17। क्या बन गया? 5 और 3, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। क्या आ गई? 8। ये फर्स्ट आंसर हो गया x के लिए। y के लिए अब सीधा सा दिख रहा है कि इसमें रख करके y निकाल लेंगे, तो 8 प्लस y इक्वल टू 15, देन y इक्वल टू 15 माइनस 8 7। तो XY देख करके कंफ्यूज नहीं होना है और इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तर्ज पर रखना है, बात में रखना है, क्वेश्चन में रखना है। जो भी आप अच्छे से अच्छे शब्दों का प्रयोग करें वहां इसको रखना है। चांसेस बहुत है, कहां कहां ध्यान देना है जिससे ये क्वेश्चन आपकी गलती नहीं होंगे। जब भी रिवीजन करो तो इन बातों का ध्यान रखो। पहली चीज जो 28.5 है तो ये इसकी वजह से मीडियन क्लास ये हो जाएगा, अक्सर इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। दूसरी चीज कि जो हमें ये वाली पोर्शन यहां पर जो उसके बाद, क्योंकि L CF F ये सब तो ढूंढ लेंगे हम, N/2 ये सब मिल जाएगा हमें नंबर से। ये जो है हमारा, ये इसको इधर करेंगे और फिर माइनस करेंगे तो आसान होगा। आप यहां से LCM लेकर के चलोगे तो यही नंबर जो है बड़े नंबर हो जाएंगे। ठीक है, डन। और इस तरीके से x की वैल्यू आ जाएगी, दूसरे में रख करके आप y की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है बच्चों।